एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और बज रहे हैं 7:45। तो जस्ट अभी हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकले हैं। तो नाश्ता वगैरह मेरा पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। जो क्लीनिंग का जो काम है अभी मैं करने जा रही हूँ। तो स्टार्टिंग यहाँ से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेरा इस रूम में कपड़ा फैला रहता है, क्योंकि जो थोड़े बहुत सूखते हैं मैं अंदर लेके आती हूँ। अभी क्या हो रहा है ना, कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो कपड़े अच्छी तरह से बाहर सूख नहीं पा रहे हैं। तो पानी गिरने के लिए मैं सिर्फ बाहर लटका के रख देती हूँ। जब रात में थोड़ा बहुत सूख जाता है तो मैं फैन के अंदर यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। तो ये लंबा वाला जो तार देख रहे हैं, मैंने इसे हटा दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी फिर से मुझे इसे बांधना पड़ा है, क्योंकि इतनी बारिश ही हो रही है और कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं बाहर में। तो मुझे फिर से इसको बांधना पड़ा और मैं अभी यहाँ पे कपड़े लटका रही हूँ, जिस कारण से थोड़े बहुत सूख जा रहे हैं जब यहाँ फ़ैन चलता है तो। अब फ़ैन भी चलाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ठंड जैसा मतलब महसूस होने लगा है। ओढ़ के सोते हैं हम लोग, तो फिर फ़ैन कैसे चलाएँगे? तो यहाँ पे फटाफट मैं अभी बेड को सेट कर रही हूँ, और जो मेरे कपड़े थे टंगे हुए और सूख गए थे, अभी मैंने वहाँ पे अलना में जाके अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया। तो क्लीनिंग का काम जब मेरा हो जाएगा और फिर से मैं जब कपड़े पसारूँगी आज के धुले हुए, तो जो बाहर टंगे हुए कपड़े हैं फिर मैं लेके अंदर आऊँगी। तो ये मेरा अभी रूटीन बना हुआ है। जब तक ये कंटिन्यू बारिश होती रहेगी ना, तब तक मैं यही करती हूँ। तो आज मैं अपने पूरे घर और किचन का मेकओवर करने जा रही हूँ। तो जितनी साफ़ सफाई है मैं कर ले रही हूँ, बेड का, किचन का। तो कल विश्वकर्मा पूजा है, जिस कारण से कल तो सिर्फ रेगुलर जो मेरा क्लीनिंग होता है वो करूँगी, ये सब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। हस्बैंड भी बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके डिपार्ट में वही संभालते हैं सारा पूजा पाठ। तो सुबह से हम लोग मतलब बहुत बिजी रहते हैं पूजा की तैयारी में। तो सोची कि चलो आज जितना है बेडशीट वगैरह पूरे घर को चेंज कर दिया जाए। कल ऐसा होता है ना, हस्बैंड की तो ड्यूटी नहीं रहती है, लेकिन जो अपना डिपार्ट का है ना, यही अपना पूजा संभालते हैं। तो सुबह से सारा जो पूजा का सामान वगैरह जो भी होता है, सारा घर से ही ले जाते हैं। और हमारे जो गाड़ी है स्कूटी, उसकी भी पूजा होती है। तो साफ सफाई में मतलब बहुत टाइम लग जाता है, तो ये सब काम कल नहीं हो पाएगा। तो मैं सोची कि जो भी मेकओवर है मैं आज कर लेती हूँ, बाकी कल मैं पूजा की सिर्फ तैयारी करूँगी। तो यहाँ बुग्गू मुझे कुछ बोल रही थी। बुग्गू को मैंने अभी ब्रश भी नहीं करवाया, उठी है और खेलने लगी। तो मैं अभी जाके उसे ब्रश करवाऊँगी। तो वो मुझे कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है कि वो क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा यहाँ पे ये बेड सेट हो गया, और मैंने येलो कलर का बेडशीट लगाया है। ये येलो कलर का बेडशीट मुझे बहुत ही पसंद है। जब भी ये लगता है ना, मतलब पूरा रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। इसके बाद मैं इस रूम में आ गई हूँ। अब इस रूम का मेकओवर करूँगी। तो सारा जो बेडशीट है, तकिया कवर है, मैं आज सारा चेंज करूँगी। तो सबसे पहले ये जो मच्छरदानी है उसको समेट लूँगी, इसके बाद ही मैं इसका लुक चेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ फैला हुआ है। अभी गर्मी से अचानक ठंड बढ़ गई है, जिस कारण से हम लोग कम्बल सब उस रूम में भी हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, इस रूम में भी मेघा, मैं सभी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंबल है ये वो फैला हुआ है। तो मैं कंबल सबको, जो पतले-पतले कंबल होते हैं ना, वो मैं कभी नहीं रखती हूँ। सिर्फ़ गर्मियों में 1-2 महीने के लिए समेट के रख देती हूँ, बाकी फिर से निकाल ही देती हूँ। क्योंकि किसी की सर्दी, खाँसी या मौसम चेंज होता है तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, इसलिए मैं 2 कंबल बाहर ही रखती हूँ, एक उस रूम के लिए और एक इस रूम के लिए। तो चलिए ये बेडशीट को मैंने हटा लिया, अब अच्छे से झाड़ के मैं रख दूँगी। तो आप मेरे दोनों मैट्रेस के ऊपर ये बिछावन सब देखते होंगे। ये दोनों बिछावन ना होममेड है, मेरी सासू माँ ने बनाया है। यहाँ भी मैंने 2 बिछा के रखा है, वहाँ भी 2 बिछा के, वहाँ तो 3 बिछा के मैंने रखा हुआ है। तो ये दोनों मेरी सासू माँ ने बनाया है, चारों पाँचों और भी हैं, मतलब मैंने रख दिया है, वो पतले-पतले हैं। तो जो-जो मोटे हैं मैंने बाहर करके रख लिया है, और जो पतले सब हैं वो मैं अंदर करके रख ली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए बिछा के रखती हूँ कि ये बहुत भारी हैं, और इसको मैं यदि ये पलंग के बॉक्स के अंदर रखूँगी ना, तो ये शायद इसका जो प्लाई है, बॉक्स का प्लाई, वो डाउन हो जाए, इसलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो मतलब ये घिसकता नहीं है, एक हाथ से जब भी यदि आप इसको घिसकाना चाहें ना, तो ये घिसकता नहीं है, बहुत मतलब हैवी है। तो इसलिए मैं इसे बाहर ही रखती हूँ।
तो चलिए इस रूम का भी जो बेडशीट है वो मैंने हटा लिया और दूसरा बेडशीट लगा लिया। ये भी बेडशीट मुझे इसका कलर भी बहुत पसंद है और जिसका जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ये पलंग के चारों ओर सेट हो जाता है ना तो और भी ये सुंदर दिखने लगता है। तो मैं एक पतला सा कंघी रखी हूँ। मोटा कंघी तो हम लोग बाल झाड़ते हैं, लेकिन मैं चुन के एक पतला सा कंघी खासकर बेडशीट को दबाने के लिए रखी हूँ। तो ये कवर मैंने जो लगाया है जो बेडशीट के मैचिंग का, तो ये तकिया में ना बड़ा हो गया, तो मैंने फिर से निकाल लिया और लग रहा था कि झोला जैसा, इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो मैंने फिर से कवर को निकाल लिया और यहाँ पे देखिए इसके फिटिंग वाला जो कवर है ये तकिया में फिट आता है, तो वही मैंने डाल दिया, तो अब अच्छा लगने लगा है। तो एक ही ये जो बेडशीट का कवर है मुझे एक ही मिला, पता नहीं एक और कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा था। तो खैर मैं बाद में चेंज कर दूँगी। तो एक एक लगा दिया है और बाकी जो कंबल है सबको अच्छे से समेट के रख दे रहे हैं। मैं हमेशा बेड सेट करने के बाद एक बार निहारती ही हूँ बेड को। इससे पता चलता है कि कहाँ पे सेट अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब मैं इसे देख रही थी तो मुझे तकिया अच्छा नहीं लगा, फिर से मैंने तकिया को सीधा कर लिया। तो जितने कपड़े थे मैं लेके आ गई हूँ और मुझे कपड़े धोने में भी अभी डर लग रहा है, क्योंकि सुखाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, चारों तरफ कपड़ा फैला हुआ है और अच्छी तरह से सूख भी नहीं रहा है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, कपड़े यदि मैं नहीं धोऊंगी तो फिर कपड़ों का भंडार हो जाएगा, गंदे कपड़े भर जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं धो ही रही हूँ और जो सूख रहे हैं अंदर ला रही हूँ और भीगे कपड़ों को फिर बाहर ही रख देती हूँ। फिर वो सूखते हैं फिर अंदर लाती हूँ। तो यही मेरा अभी चल रहा है। तो मैं अभी जितने कपड़े निकले थे मेरे बेडशीट वगैरह वही सब मैं लाके यहाँ पे भीगने के लिए डाल दे रही हूँ। तो मेरे और भी काम है, जब तक मेरे काम वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तब तक मेरे ये कपड़े भीग जाएंगे और अच्छी तरह से छूट भी जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने भीगने के लिए डाल दिया। अब आती है किचन के मेकओवर की बारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सारे सामान को हटा लूँगी। तो ये मेरा नाश्ता बनाने का बाद का हाल है। ऐसा हो ही जाता है, हम नाश्ता बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि जो सामान रहता है उसको अरेंज करके नहीं रख पाते हैं। हमें क्या लगता है कि चलो नाश्ता बनाने के बाद ही जो है किचन को सेट करेंगे। तो मेरी तरह सभी हाउसवाइफ यही सोचती होंगी कि पहले एक काम को निपटाया जाए फिर जो दूसरा काम है उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं सारे सामान को जो जिसका जगह था मैंने रख लिया। हॉटपॉट का ऊपर वाला में थोड़ा सा आटा मेरा छिड़क गया था, तो अच्छा नहीं लगता देखने में, तो मैंने सिर्फ उसको पोंछ दिया तो वो चमकने लगा। और फिर कपड़ा को भिगा लिया और काउंटर टॉप को पोंछ दे रही हूँ। तो ये सब करने से फिर किचन जो है ना चमकने लगता है, किचन में बहुत बदलाव आ जाता है, किचन साफ सुथरा लगने लगता है। इसके बाद जो हमें मेकओवर करने की ज़रूरत है फिर हम कर सकते हैं। तो साफ सुथरा रहने के बाद ही हम अपने किचन की जो मेकओवर की जो प्रक्रिया है वो कर पाते हैं। गंदा रहने से फिर ये हो नहीं पाता है। तो मेरे देखिए यहाँ पे जितने जूठे बर्तन हैं मैं अभी नहीं धोऊंगी। अभी नाश्ता कोई भी नहीं किया है, बच्चे ना किए हैं ना मैं की हूँ। तो सोच रही हूँ कि एक ही बार जो नाश्ता करेंगे सबका एक ही बार धुला जाएगा। तो मैं यहाँ समेट के रख दूंगी। तो ये सिर्फ रात के बर्तन हैं और हस्बैंड नाश्ता किए थे वो सब है, मैं भी चाय पी थी। तो बुग्गू देखिए यहाँ वहाँ घूम ही रही है और मुझे क्या क्या वो बन के दिखा दे रही है। वो आजकल कैप में अपने माथा में कैप को गंजी वाला जो कैप होता है ना वो लगा लेती है और बोलती है मम्मा देखो मैं सांप बन गई। तो उसका जो कैप का जो शेप बनता है ना बिल्कुल सांप की तरह होता है। तो मुझे डराती है आके। तो बच्चे लोग जब ऐसा नौटीपन करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे वो कैप को माथा में लग रख लिया और शेप जैसा उसका जो कैप का शेप है ना वो सांप जैसा बन जाता है। वो आके डरा रही है, लेकिन मैं इतना काम में ध्यान में मग्न थी ना मैं उसे देख भी नहीं पाई। तो मेरी आदत है जब मैं बिजी हो जाती हूँ ना तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता नहीं है। मुझे मतलब एक ही काम में फोकस रहना पसंद है, चारों तरफ नहीं। मैं यदि काम कर रही हूँ तो सिर्फ काम ही करूँगी। तो ये मेरी आदत है। तो यहाँ पे देखिए किचन का मेकओवर मेरा हो गया है, जितना साफ सफाई थी कर लिया मैंने। जब मैं खाना बनाती हूँ ना किचन में आके तब ये पर्दा जो लगा हुआ है ना उसको उठा के रखती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर मैं इसको नीचे गिरा देती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो जो गैस का यूज करते हैं उन्हें ये सब सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी किचन में खाना बनाए खिड़की दरवाजे हमें खोल के ही बनानी चाहिए। तो किचन को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए।
तो पंखा को भी अच्छे से झाड़ू कर लिया। इसकी तो सफाई कल होगी, विश्वकर्मा पूजा है ना, तो जितने भी लोहे के सामान हैं हम लोग सभी की पूजा करते हैं, साफ सफाई पूरी अच्छी तरह से करते हैं। इसके बाद जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी की पूजा करते हैं। तो कल अच्छे से साफ सफाई उसकी होगी। सिर्फ मैंने आज, मुझे जो लगा कि अच्छा गंदा है सबको मैंने झाड़ू से झाड़ दिया। अब यहाँ झाड़ू करते किचन में आ गई हूँ। किचन के जो डब्बे वगैरह हैं सभी को मैंने, जहाँ जब भी मैं यहाँ पे झाड़ू करती हूँ मैं इसी तरह नहीं करती हूँ, डब्बों को हटा हटा के ही करती हूँ। इससे मुझे संतुष्टि मिलती है कि अच्छा से जो डस्ट है वो बाहर निकल के आया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन को अच्छी तरह से झाड़ झुड़ लिया, और जाले वगैरह जो जो मेरे मुझे दिख रहे थे मैं सबको झाड़ती जा रही थी। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें कि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। तो कचड़ों को मैंने यहाँ पे सारा डस्टबिन में डाल लिया और अभी मैं फेंक के आऊँगी। तो कल मैंने कचड़ों को नहीं फेंका था क्योंकि ना कल बहुत ही बारिश हो रही थी। जो मैं रोड के बारे में बताती हूँ ना, जो मेरे गेट के बगल में रोड है वो पूरा नदी जैसा हो गया था और बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो कल के भी कचड़े जो थे वो पड़े हुए थे, तो लेकिन आज बारिश कम हुई है, आज सभी को मैं फेंक के आऊँगी। मेरी अभी क्या आदत हो गई है ना डेली के डेली कचड़ों को फेंकने के लिए, लेकिन कल मैं फेंक नहीं पाई थी ना, तो जब भी मैं कचड़ों को देख रही हूँ ना तो मेरा दिल मतलब महसूस हो रहा है कि मैं आज फेंक नहीं पाई हूँ। लेकिन किया भी किया जा सकता है, इतना मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है ना बाहर में, मतलब निकल नहीं पाएंगे आप, ऐसी बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है ना ये साइक्लोन पूरा भारत में है, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जहाँ जहाँ फ़ोन लगा रही हूँ वो सभी बोल रहे हैं कि इधर भी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। तो पोछा वगैरह मेरा टोटल लग गया था, झाड़ू वगैरह जो है सारा कंप्लीट हो गया था, मतलब घर का जो साफ सफाई का काम है वो पूरा हो गया था। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, जो मेरे कपड़े धुले थे ना उसको धुलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो जो कपड़े मुझे साबुन देने के लिए लगता है ना कि इसमें साबुन देने की ज़रूरत है, मैं इसमें दे देती हूँ, बाकी मैं नहीं देती हूँ। तो पानी इतना आज ठंडा है ना, नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड तो गर्म पानी करके नहाए हैं। ऐसा मौसम आ गया, मतलब मौसम में इतना बदलाव आ गया है जिस कारण से बुग्गू को ना आज सर्दी भी हो गया था। सुबह ही उठी है और पूरा वो छींक रही है, साँस भी नहीं लेने सक रही है। तो मतलब मौसम चेंज होने के कारण ज़्यादातर प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा नहाना-धोना सारा कंप्लीट हो गया है और बुग्गू भी मेरे साथ बाहर आ गई है। मैं उसे मना कर रही हूँ कि मत आओ, तुम्हें सर्दी है, बारिश में मत भीगो। तो बारिश थोड़ा-थोड़ा तो अभी कम हुआ है। यहाँ पे देखिए जितने मेरे कपड़े थे मैं डाल दे रही हूँ, और एक बेडशीट को मैंने आज धोया है। क्योंकि यदि दोनों को मैं धोती ना फिर मुझे सुखाने का जगह नहीं मिलता। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।